पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित वेदांत के इस प्रकरण ग्रंथ पंचदशी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो चतुर्थ प्रकरण है द्वैत विवेक प्रकरणम, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया कि दो प्रकार के द्वैत इसमें बताए जा रहे हैं। एक तो ईश्वर रचित, दूसरा जीव के द्वारा रचित। ईश्वर रचित द्वैत बंधन का हेतु नहीं है, जीव रचित द्वैत ही बंधन का हेतु ये बताएंगे। उसमें भी दो भेद करके शास्त्रीय और अशास्त्रीय। शास्त्रीय का तो ज्ञान होने तक उपादान करना पड़ेगा और अशास्त्रीय का तो पहले से ही परित्याग करना पड़ेगा, ये सब दिखा दिए। फिर और ये जीवन मुक्ति को लेकर के थोड़ा संशय हुआ, उसका भी समाधान किए। यहाँ पे बताए कि काम क्रोध आदि जो तीव्र द्वैत है और मनोराज्य है जो मन तीव्र नहीं है, इसके लिए शब्द आया था कि मंद द्वैत है मनोराज्य, तो दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ शंका हुआ कि मनोराज्य से क्या क्षति होगी, तो बताया नहीं, संपूर्ण अनर्थ का बीज है यह। इस बात को भगवान ने भी गीता के 6ठ अध्याय में कह दिए हैं। नहीं, द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक जो आया है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। यहाँ पे भगवान ने बता दिए, त्याग हो गया। इसलिए यह जो मनोराज्य है यह भी संपूर्ण अनर्थ का बीज है, अशेष दोष का बीज है, इसलिए क्षति है। टीका में तर्हि अस्य मनोराज्य से कह परिहारोपाय, फिर इस मनोराज्य के परिहार का क्या उपाय है। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर कह रहे हैं। 61वां श्लोक देखिए, क्योंकि किसी को शंका होती कि मनोराज्य का, कई लोग विपरीत जो है शंका करते हैं मनोराज्य का परिहार तो हो ही नहीं सकता है। जैसे जल का स्वभाव नीचे की तरफ जाता है, मन का भी स्वभाव विषयों की तरफ जाएगा, कैसे रोक लोगे आप? मन को कैसे रोक सकते हो? शरीर को तो रोक लोगे। इस तरह से कई जो है विपरीत बातें लोग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस बात का समाधान दे रहे हैं कि मनोराज्य के भी परिहार का उपाय है। वो तो कैसे है, इस श्लोक में देखिए 61 नंबर। शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्प समाधितः सुसंपादः क्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्प समाधितः। निर्विकल्प समाधितः मनोराज्यं जेतुं शक्यं। निर्विकल्प समाधि से मनोराज्य को जीता जा सकता है। निर्विकल्प समाधि क्या है, तो इस बात को पूर्व में बता चुके हैं कि जो जिसमें त्रिपुटी रहती है, मतलब मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसका ध्यान कर रहा हूँ,
हाँ, तो ध्याता ध्यान ध्येय जिसमें त्रिपुटी रहे वो सविकल्प समाधि होती है। लेकिन जिसमें केवल ध्येयाकार वृत्ति, अब यहाँ तो आत्मा का विचार करें, केवल आत्माकार वृत्ति ही रहे, अहम आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप, मैं मतलब साक्षी रूप, मैं साक्षी रूप हूँ, चिन्मात्र रूप हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, बुद्धि उसी में स्थिर हो जाना, ये निर्विकल्प समाधि। तो जिसमें त्रिपुटी नहीं हो, केवल जो है जिसका हम चिंतन कर रहे तदाकार ही वृत्ति है, तो वेदांत में यही निर्विकल्प मैं आत्मा हूँ, साक्षी रूप हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ आत्माकार वृत्ति जो है, अन्य कोई आकार से रहित, ये निर्विकल्प समाधि। और सविकल्प में तो ये रहेगा कि मैं जो आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, जब मैं ध्यान करता हूँ, आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तो तीनों भाव जहाँ रहे, ध्याता ध्यान ध्येय, मैं ध्यान करने वाला, ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, ध्येय क्या है, उसको कहते सविकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि से मनोराज्य को जीता जा सकता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि कैसे प्राप्त होगी? सीधे सीधे तो प्राप्त नहीं, कैसा नहीं कि सब छोड़ के बैठ गए 5 मिनट के लिए तो निर्विकल्प समाधि लग जाएगी, ऐसा नहीं। सुसंपाद क्रमासोपि सविकल्प समाधिना, उस निर्विकल्प समाधि का भी सुसंपाद, सम्यक रूपेण संपादन कैसे होगा? क्रम से, वो भी सविकल्प समाधि के द्वारा उस निर्विकल्प का भी संपादन हो सकता है क्रम से। तो पहले तो सविकल्प समाधि दशा को प्राप्त करना है, फिर निर्विकल्प समाधि दशा को। तो सविकल्प मतलब पहले तो इसमें ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो बुद्धि वृत्ति को जो है बाह्य विषयों से हटा करके आत्मचिंतन में लगाए, तो आत्मा का जो है आत्मा में लग गया, तो भी तो ये भाव रहेगा मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, ये सविकल्प समाधि। इसके बाद फिर निर्विकल्प में केवल आत्माकार ही वृत्ति रहेगी, मैं हूँ, ऐसे ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, ये सब नहीं रहेगा, निर्विकल्प समाधि। पहले सविकल्प समाधि की दशा की प्राप्ति होगी, और इसके बाद निर्विकल्प समाधि में पहुंच करके मनोराज्य को जीता जा सकता है। तो ये बता दिए टीका में, शक्यमिति सोपि। हाँ जी बोलिए। ये जो हम बोल रहे हैं मनोराज्य, हाँ, मनोराज्य और योजना जो बनाते हैं, कोई घर लेने का योजना होता है, कोई लोन है उसको पूरा करना है, उसमें तो मनोराज्य होते हैं, तो वो क्या गलत है वो भी? अब जो है, अब आप तो जैसे अभी जो है वो योजना जो बना रहे हैं, तो योजना वाली दशा में समाधि तो नहीं लगेगी ना। योजना वाली दशा में समाधि लग जाएगी क्या? नहीं, बड़ी बोले ना मनोराज्य गलत है, तो बोल रहा हूँ, तो हम जैसे हाँ, मनोराज्य तो है गलत, लेकिन अब आप गृहस्थ आश्रम में है तो उसके अनुसार, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो गृहस्थ आश्रम में रहो, बच्चे भूखे मरे और आप ध्यान में बैठे रहो एकाएक, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन ये है दुर्गुणों का परित्याग करते हुए वहाँ व्यवहार करना है, इसलिए चलिए देखिए, तो ये हो गया 61। शक्यमिति सोपि कुतः सिद्ध्यति, निर्विकल्प समाधि की कैसे जो है सिद्धि होगी? तो बोल दिए कि सुसंपाद क्रमासोपि सविकल्प समाधि न, ये हो गया। आगे, ननु अष्टांग योग युक्तस्य तथास्तु, बोले जो अष्टांग योग से युक्त है, पहले सविकल्प समाधि होगी, बाद में निर्विकल्प समाधि होगी, ये बात तो ठीक है भाई। अष्टांग योग क्या है? योग दर्शन में आया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम क्या है? यम मतलब अहिंसा सत्यम अस्तेय, सत्य अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, यानी अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति मन वाणी कर्म के द्वारा हिंसा नहीं करना। सत्य यानी सत्य बोलना,
सत्यवाणी, जैसा मन के द्वारा निश्चय किए, जैसा आपने देखा है आंखों से, वैसे ही दूसरे को बोध कराना। सत्य अस्ते मतलब चोरी का भाव नहीं होना, चाहे कितनी हजार करोड़ों की वस्तु पड़ी हो, लेकिन उसमें एक नहीं कि मैं ले लूँ इसका, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अस्ते भाव। ब्रह्मचर्य अष्टविध मैथुन का परित्याग। हाँ, अपरिग्रह, जीवन निर्वाह के लिए जितनी वस्तु चाहे उतना ही रखना, अधिक संचय नहीं करना। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह है 5 यम। और 5 है नियम: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि तो मिट्टी जल आदि से होगी, और मन की शुद्धि होगी ईश्वर ध्यान से। शौच। संतोष, संतोष यानी जितना प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट हो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। तपः, तप करना, द्वंद्व आदि को सहन आदि करना, तप करना, तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी गीता रामायण इत्यादि का ये जो अध्ययन करना, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और प्रणव जाप तो सन्यासी करेंगे, इसको भी लेते हैं। तो ऐसे अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करना। शौच, तपस, हाँ, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की भक्ति विशेष, ईश्वर की विशेष भक्ति। ऐसा नहीं केवल जो है सुबह 1 लोटा जल चढ़ा दिए शिव जी को, बस हो गया, आप क्या है, आपका कोटा पूरा हो गया, ये नहीं, भक्ति विशेष। 23 जो है 5 हो गए नियम, यम नियम। इसके बाद आता है आसन। आसन क्या है? तत्र स्थिर सुखम आसनम। स्थिर दशा में आप जिस आसन में बैठ सकते हैं, सुख कर हो, जो स्थिर हो। ऐसा नहीं थोड़ा देख करके ऐसे एकदम टेढ़ा कर लिए जैसे बहुत बड़े योगी हो तुरंत, और 5 मिनट बाद ही पीठ में दर्द होने लगा, वो नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए समय को, जो बैठने का समय हो, बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। और सीधा बैठे, बहुत ज़्यादा एकदम पद्मासन ही बांध के बैठे ऐसा नहीं। सुखासन जो है आराम से पालथी मार के सुखासन। तो शरीर मतलब सीधा होना चाहिए, शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। शरीर ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो मन भी तो हिलना ही है, मन चंचल रहेगा। इसलिए शरीर को स्थिर करेंगे तभी मन स्थिर हो सकता है। तो ये हो गया, तो यम नियम आसन। इसके बाद होगा प्राणायाम। प्राणों का आयमन विस्तारीकरण। प्राण जो हम लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं उसकी गति जो है दीर्घ और सूक्ष्म होती जाए। जल्दी जल्दी लेते हैं तो उसको दीर्घकरण, प्राण का विस्तारीकरण, आयाम, दीर्घीकरण है ना। तो धीरे धीरे बढ़ाते जाए। जैसे थोड़ा अभ्यास करेंगे, 1 मात्रा लिया, 1 मात्रा मतलब जितनी भी संख्या गिन लिए, 1 मात्रा जैसे 10 संख्या गिनने तक 1 मात्रा माने। शुरुआत में समझ लो 5 संख्या गिनने तक आपने लिया, पहले ऐसे ले लिया, फिर इसको उसका जो है 4 गुना अंदर रोकिए, 20 तक काउंटिंग करते तक रोकिए, और फिर 10 गिनते तक छोड़िए। 1 मात्रा लिए, 2-4 मात्रा तक अंदर रखे, 2 मात्रा छोड़े। फिर ऐसा इधर उल्टा इधर करिए, इधर से 1 मात्रा लिए, 4 मात्रा छोड़ अंदर रोके, फिर 2 मात्रा छोड़े। इस तरह से अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, टाइमिंग बढ़ाते जाइए। जैसे 5 गिनते, फिर 6 गिनते तक, 6 का 4 गुना 24 गिनते काउंटिंग करने तक जो है उसको रोकिए, फिर 12 गिनने तक उसको छोड़िए। ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से बढ़ाते जाना है। तो दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए जो हमारा प्राणायाम, मतलब दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए। दीर्घ होते जाए, सूक्ष्म होते जाए। इतना सूक्ष्म हो जाए कि वायु लेंगे, कितना भी रुई का एक जो है वो यहाँ लगाए वो भी हिले न, इतना सूक्ष्म हो जाए। तो प्राणायाम से भी मन जो है निरुद्ध होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम। इसके बाद है प्रत्याहार। इंद्रियों को विषयों से हटा करके
इंद्रियों को गोलकों में स्थापित करना, प्रत्याहार। स्विषया संप्रयोग चित्त से स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, विषयों के साथ इंद्रिय। हाँ जी बोलिए। ये जो किसी अंक लेने के बजाय कोई मंत्र ले लें तो कैसा रहेगा? हाँ मंत्र ही ले लीजिए। मंत्र जैसे गिनती का बताए, मंत्र से बोलते हुए बोलिए, करिए, तो वही और अच्छा है। तो मैं तो सामान्य रूप से बता रहा था, मंत्र लेके करिए। आवाज नहीं आ रहा। तो प्रत्याहार तक बता दिया। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को विषयों से हटा करके गोलकों में स्थापित कर देना, तो ये है प्रत्याहार। इसके बाद धारणा। धारणा किसे कहते हैं? चित्त को किसी जो है एक विशेष मतलब देश में बांध के रखना, बाह्य देश, आध्यात्मिक देश। जैसे ध्यान करते हैं तो अंदर या तो ये जो है ये कौन सा चक्र, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं अथवा हृदय में ध्यान करते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे इनका जो है विशेष देश में, किसी देश अथवा कोई भगवान का मूर्ति का ध्यान करते हैं, किसी का ध्यान करते हैं, तो देश में बाह्य देश अथवा आध्यात्मिक, कोई दीपक सामने रख के ध्यान करते हैं, कोई मूर्ति रख करके ध्यान करता है, तो अथवा अंतरदेश आज्ञा चक्र में, अथवा यहाँ पे अनाहत चक्र में जो है एक स्वादिष्ठान मणिपुर, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, तो मतलब ये चक्रों में जो है विशेष अलग अलग देवता है, वहाँ पे जो ध्यान कर रहे हैं। तो इसको जो है देश बंधस चित्त से धारणा, चित्त को किसी देश विशेष में बांध करके रखना, यह है धारणा। और वही धारणा जब दीर्घ काल हो गया तो उसको कहेंगे ध्यान, और वही केवल अर्थाकार वृत्ति बन गई, वो हो गई समाधि, है ना। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, ऐसा योग सूत्र में लक्षण करते हैं कि जिसका ध्यान कर रहे तदाकार ही वृत्ति बन जाए, चित्त का अपना स्वरूप मालूम न पड़े अलग से, यह है समाधि। तो यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि ननु अष्टांग योग युक्त, यही है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है, इस अष्टांग योग से युक्त में तथास्तु ऐसा हो जाए, सविकल्प समाधि हो करके निर्विकल्प समाधि हो जाए, मनोराज्य को जीत ले। लेकिन तद रहित से का गति, जिन अष्टांग योग से युक्त नहीं उस बेचारे की क्या हाल होगी, वो क्या कुछ नहीं कर पाएगा। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर इसका समाधान कर रहे कि नहीं, उनके लिए भी और उपाय है। देख लीजिए 62वां श्लोक। बुद्ध तत्वेन धीदोष शून्येन एकांतवासिना दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयते। बुद्ध तत्वेन धीदोष शून्येन एकांतवासिना, जो बुद्ध तत्व को जिसने जान लिया है और धी दोष से शून्य है, काम क्रोध आदि से रहित है, लेकिन मनोराज्य चलता है। एकांतवासिना, मन का पहले से जो अभ्यास है, क्योंकि यहाँ तो पूर्व पक्षी जो चर्चा चल रही है वो यहीं पे एक भाई ज्ञानी तो है, लेकिन जो है सब कुछ काम क्रोध भी है, बाकी सब भी है। तो काम क्रोध आदि के त्याग का, तो यहाँ पे मतलब उस पूर्व पक्षी की कुछ बात मान करके फिर उसका समाधान यहाँ कर रहे थे कि चलो ठीक है ज्ञानी है, लेकिन उसको भी त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखो 57वें श्लोक में आ रहा था, विड्वराहादि तुल्यत्वं, 57 नंबर श्लोक में, विड्वराहादि तुल्यत्वं मां कांक्षिस तत्वविद भवान सर्वधी दोष संत्यागात लोकै पूज्यस्य देव। चलो मान लिए है तुम ज्ञानी हो,
तो भी विष्ठा का भक्षण करने वाले वराह सुअर आदि के समान मत बनो। संपूर्ण बुद्धि के दोषों का त्याग करके लोगों के द्वारा पूजनीय बन जाओ। और त्याग का उपाय क्या है? तो काम क्रोध आदि के त्याग का उपाय दिखाए कि विषयों में दोष दर्शन आदि करके इनको छोड़ दे। फिर बोला पूर्व पक्षी ने कि नहीं चलो ठीक है, काम आदि छोड़ दिए, काम क्रोध आदि, लेकिन मनोराज्य से क्या हानि है? तो मनोराज्य से बताए को परंपरा हानि है। तो इसलिए यहाँ ज्ञानी की ही बात चल रही है, क्योंकि पूर्व पक्षी जो ऐसा आया है तो उसकी बात को कुछ मान करके समाधान यहाँ दे रहे। तो ये बात 57वें श्लोक में आ चुका है। तो यहाँ पे बुद्ध तत्व को जान लिया है, धी दोष से शून्य है, बुद्धि के दोष जो काम क्रोध आदि उससे रहित है, और एकांतवासिना, एकांत देश में वास करता है। क्योंकि एकांत देश में वास नहीं करेंगे, ज़्यादा संसारी लोगों के साथ मेल जोल रहेगा तो कभी मनोराज्य रुक नहीं सकता। आप सोचो कि दुनिया भर के दृश्य भी देखूं, कान से जो है दुनिया भर के शब्दों को सुनूं, स्पर्श इंद्री से नाना प्रकार के स्पर्श का अनुभव करूं, मन के द्वारा भी उनका चिंतन करूं, जानूं, और मनोराज्य रुक जाए, ये तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप दुनिया भर की चीज़ों को देखो, सुनो, सबसे बात करो, कोई भी आए उससे मिलो जिलो। हाँ, ये तो नेताओं का काम है। साधक का तो थोड़ा बचना ही पड़ेगा। कोई नेता थोड़ी वोट लेना है कि सबसे मिलना है आप। वहाँ तो मतदान जो है वोट लेना है सबसे, तो सबसे मिलना पड़ेगा। जहाँ देखे जिधर देखे उधर झुक गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, एकांतवासी, एकांत देश में निवास करना पड़ेगा, जहाँ पे विषयी लोगों का संबंध न हो, ज़्यादा फालतू विषयों का दर्शन, स्पर्श, श्रवण ये सब न हो। एकांतवासी, इसलिए मुख्य तो देखिए आया है एकांतो द्वैत वर्जनम। द्वैत का वर्जन करना सबसे बड़ा एकांत यही है। भिक्षु के लिए जो आता है तो द्वैत का वर्जन करना, द्वैत बुद्धि का निषेध करना, यही सबसे बड़ा एकांत है। वो भी ऐसा भी है। तो एकांत जो वासी है, बुद्धि दोष से शून्य है, तत्व को जानता है, तत्व का बिल्कुल ही बोध नहीं रहेगा, उसका कोई मनोराज्य क्यों जो है जीतना चाहेगा। तो तत्व ज्ञानी इसलिए यहाँ बताए। तो ऐसा पुरुष दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करके, है ना, उसके द्वारा मनोराज्यम विजीयते, उसके द्वारा मनोराज्य को जीता जाता है। तो जो है बुद्धि दोष से शून्य है, काम क्रोध आदि से रहित, एकांत देश में निवास करते हैं, तत्व को जानते हैं। ऐसे पुरुष के द्वारा ही दीर्घ प्रणव का उच्चारण करके मनोराज्य को जीत लिया जाता है, मनोराज्य पे पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली जाती है। टीका में बुद्ध तत्वेन, बुद्धम यानी ज्ञातम, अवगतम, ज्ञातम, तत्वम, तत्व का मतलब यहाँ कौन सा तत्व लेंगे? ब्रह्मात्मैक्य लक्षणम, जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो तत्व है, वास्तविक सार है, वो जिसके द्वारा जान लिया गया है, ये न स बुद्ध तत्व, बुद्ध तत्व हो गए आत्मज्ञानी। तेन काम क्रोधादि बुद्धि दोष रहते, तो जो काम क्रोध आदि बुद्धि दोष से रहित है उसके द्वारा, ऐसा जो ज्ञानी है, एकांतवासी, एकांत में निवास करते हैं। विजन देश निवासशीलेन, विजन यानी जन से रहित, जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवाजाही नहीं है, ज़्यादा जो है ऐसे विषयी पुरुषों का आना जाना निवास आदि नहीं है। तो ऐसे विजन देश निवास में करने वाले, स्वभाव वाले, वो निवासशीलेन, शीलेन स्वभाव, ऐसे जगह पे निवास करने के स्वभाव वाले पुरुष के द्वारा दीर्घम, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करके, दीर्घ प्रणव यानी कैसा, कितनी मात्रा? 6 आदि मात्रोपेतम। देखिए मात्रा को लेकर के कई मत आते हैं। कुछ लोग मात्रा का, जैसे योग सूत्र आदि में आता है कि वो घुटने पे 3 बार अपने हाथ को ऐसे हिलाओ, ऐसे 3 बार घुमाओ,
घुमा करके एक चुटकी बजाओ तो एक मात्रा, ऐसे घुटने पे ऐसे ही 3 बार ऐसे हिला कर 3 बार ऐसे हाथ को घुमा के एक बार चुटकी बजा दिए तो एक मात्रा। ऐसे 6 मात्रा तक जो है लंबा प्रणव का उच्चारण करिए, इसका अभ्यास करिए। उच्चारण में तो कोई दोष कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है, उच्चारण में क्या है, ये तो अभ्यास के लिए तो योग शिविर आदि लगाते, उसमें तो सभी लोग करते ही है। ऐसे महात्मा लोग भी जो पाठ भी चलाते उसमें कई कई महात्मा तो शुरू में प्रणव का ओंकार का 3 बार उच्चारण करके फिर मंगलाचरण करते हैं। तो हाँ, तो सभी लोग इसमें उच्चारण में तो कोई जो है ऐसा कुछ बात नहीं है, केवल तो मन को शांत करने के लिए किया जा रहा है ना, इसलिए कोई कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रणव दीर्घ प्रणव का उच्चारण करके मनोराज्यम विजीयते। तो दीर्घ प्रणव यानी 6 आदि मात्रोपेतम, 6 मात्रा अथवा 12 मात्रा 10 मात्रा 16 मात्रा इन मात्रों से युक्त प्रणव का उच्चारण करके, मतलब दीर्घ करते जाना है। मुख्य बात है दीर्घ समय जो है अधिक थोड़ा दीर्घता है, तो ऐसा दीर्घ प्रणव में ओंकारम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, मनोराज्य को जीता जाता है, मतलब विनिवार्यते, मनोराज्य का निवारण कर लिया जाता है। निवारण कर लेना ही जीत जाना, समस्या को निवारण कर लिए मतलब जीत गए। कोरोना का निवारण हो जाए तो मतलब जीत जाएंगे, तो यही बात है। इत्यर्थ। मनोराज्य विजय किम भवति, बोले मनोराज्य जीत लेंगे फिर क्या होगा। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर अगले श्लोक में बता रहे हैं 63। जिते तस्मिन् वृत्ति शून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्। जीते तस्मिन् वृत्ति शून्यम, तस्मिन् मनसि जीते, तस्मिन् मनसि जीते मनः वृत्ति शून्यम मूकवत् तिष्ठति। उस मन को जीत लिए जाने पर, उसको जब मन को जीत लिए, मनोराज्य को जीत लिए, मनोराज्य को जीत लेने पर मन जो है वृत्ति से रहित होकर के तिष्ठति मूकवत, मूक पुरुष के समय, जैसे मूक पुरुष कोई भी व्यापार आदि वाणी का व्यापार नहीं करता हुआ, मूक है, बोल ही नहीं सकता, तो चाहे सुबह देखिए, प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात में कभी भी वो कुछ बोलता नहीं, यानी संपूर्ण वाणी व्यापार से रहित होता है। ऐसे ही मन जब मनोराज्य को जीत लेंगे तो मन जो है वृत्ति से पूरी तरह से रहित हो जाता है। कोई भी वृत्ति, बिल्कुल वृत्ति उसमें नहीं रहती, कोई वृत्ति, संपूर्ण वृत्तियों से रहित मन मूक के समान स्थित रहता है, एकदम शांत, कोई वृत्ति नहीं। बोले इसमें क्या प्रमाण है, बोले देखो मैं ही नहीं, ये बात, इस बात को वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम के लिए बहुधा नाना प्रकार से समझाया। एतत् पदम, पदम यानी इस दशा को, इस पद को, इस दशा को वशिष्ठेन रामाय बहुधा ईरितम, वशिष्ठेन एतत् पदम रामाय बहुधा ईरितम। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा इस दशा को भगवान राम के लिए बहुत बार कहा गया। ये अध्यात्म रामायण यानी बृहद योग वासिष्ठ में, बृहद योग वासिष्ठ में इस बात को उन्होंने बताया है। बृहद योग वासिष्ठ लेना, बृहद योग वासिष्ठ में वो वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को इस बात को बताया है। टीका में देख लीजिए, जिते तस्मिन् यथा मूकः सकल वाग व्यवहार रहितस् तिष्ठति, जैसे मूक पुरुष संपूर्ण वाणी के व्यवहार से रहित होकर के स्थित रहता है। एवं मनोपि, इसी प्रकार मन भी सर्व व्यापार रहितम अवतिष्ठते इत्यर्थः, संपूर्ण व्यापारों से रहित होकर के अवस्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ये तात्पर्य।
अवृत्तिक मनोवस्थान से पुरुषार्थत्वे प्रमाणम। ये जो वृत्ति से रहित मन है, मन की अवस्था, अवस्थिति, अवस्थान, यही है पुरुषार्थ रूप। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। इसमें को बता रहे ये तत्पदम, इस जो है दशा को वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को बहुत बार बताया है। मांडुक्य में भी आता है, मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो ह्यमनि भावे द्वैतम नयोपलभ्यते। यह पूरा का पूरा जगत मन का ही दृश्य है। यत् किंचित सचराचरम, कुछ भी जो चराचर जगत जो भी कुछ भी दिख रहा है मन का ही दृश्य है। और मन जैसे अमनी भाव को प्राप्त हो गया है ना, मन की जो मनस्त्व निकल गया तो द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैत की बिल्कुल उपलब्धि नहीं होती। ऐसा वहाँ भी मांडुक्य में भी बता दिए हैं। तो एतत् पदम इति, देखो टीका में, एतत् पदम यानी इयम दशा इत्यर्थ। ये जो पद मतलब ये दशा, ये जो सर्वोत्कृष्ट दशा है, ये इसको भगवान राम जी के लिए वशिष्ठ जी, तो भगवान राम जी तो अब तो भगवान ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन्होंने अविद्या को स्वीकार करके शिष्य की तरह प्रश्न किया है और वशिष्ठ ऋषि ने उनको ये सब ज्ञान दिया है वहाँ पे। तो वहाँ बताए हैं वशिष्ठ श्लोक द्वय वाक्यम उदाहरण। अब क्या कहे वहाँ पे बृहद योग वासिष्ठ में, थोड़ा हमें भी मालूम पड़े। जैसे कहीं बहुत अच्छा भोजन बना है, आप खाए हो, लेकिन बोले थोड़ा सा इसका जो है देखेंगे कैसा टेस्ट कैसा है। तो यहाँ रसा स्वाद के लिए थोड़ा एक दो श्लोक तो बताना ही चाहिए, इसलिए वहाँ पे 2 श्लोक को यहाँ उदाहरण दे रहे। पहले 64वां श्लोक, वशिष्ठ श्लोक द्वय वाक्यम उदाहरण। वशिष्ठ जी के 2 श्लोक वाक्य का उदाहरण दे रहे। पहले 64वां श्लोक, दृश्यं नास्ति इति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम संपन्नं चेत् तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्तिः। दृश्यं नास्तीति बोधेन, दृश्य है ही नहीं, ऐसा जब बोध हो गया, इस ज्ञान के बल से जो मनसो दृश्य मार्जन, मन के संपूर्ण दृश्यों का मार्जन हो गया। मन जहाँ जहाँ सत्यत्व बुद्धि कर रखा था, संपूर्ण सत्यता निकल गई। दिखने पर भी, जैसे रस्सी में सर्प दिखने पर भी नहीं है, नायम सर्प किंतु रज्जुरेव, तो सर्प जैसा दिख रहा है तो भी नहीं है। बोध होने से ये सब निश्चय होता है। जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक तो बोले नहीं भाई, ऐसे ऊपर ऊपर से भले बोले नहीं भाई, लेकिन अंदर डरता रहेगा, हो भी सकता है। कई बार लोग है ना दूसरे को सांत्वना देते रहते हैं, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और बाद में खुद ही जो है परेशान होते हैं। तो इस तरह से ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ बता दें बोधेन, दृश्यम नास्ति इति बोधेन, दृश्य है ही नहीं, ऐसा जो बोध हो गया, ज्ञान हो गया, उस ज्ञान के बल से जो मनसो दृश्य मार्जनम संपन्नम चेत, मन में संपूर्ण दृश्यों का मार्जन कर दिया। जैसे मार्जन कर दिए तो बर्तन में गंदगी हट जाती, बर्तन को मांज दिए तो गंदगी निकल गई। ऐसे द्वैत है ही नहीं, ऐसा जो बोध के द्वारा संपूर्ण द्वैत का दृश्य का मार्जन हो गया, परिष्कार हो गया। ऐसा जो मार्जनम संपन्नम चेत, जब पूरी तरह से संपन्न हो गया यदि, तो तदुत्पन्ना परा निर्वाण निवृत्ति ही, तब तो समझ लो वह जो है परा निर्वाण, परा मतलब जो सर्वोत्कृष्ट निर्वाण निवृत्ति, निर्वाण रूपी जो निवृत्ति यानी सुख, निवृत्ति का अर्थ होता है सुख, जो सबसे उत्कृष्ट सुख है उसका निष्पादन हो गया। निर्वाण शब्द, वाण शब्द तो अभी प्रश्नोपनिषद में भी आया था।
तो वहाँ तो बाणम का अर्थ लिए है स्थूल शरीर। वाति गच्छति इति बाणम, देशात् देशांतरम गच्छति इति वा बाणम। ऐसे यहाँ पे सूक्ष्म शरीर में ले लीजिए कि वाति गच्छति लोकांतरम गच्छति इति बाणम सूक्ष्म शरीरम, तो निर्गतम वाणम यस्मात्, अथवा बाणम का अर्थ दुखम भी लेते, जिससे दुख पूरी तरह से निकल गया है। तो ये निर्वाण निवृत्ति, निर्वाण रूपी जो सुख है, परम मतलब आत्म रूपी सुख। निर्वाण सुख यही है कि जिसमें से जो है सब पूरा द्वैत भाव निकल गया है, दुख निकल गया है, सूक्ष्म शरीर भी बाधित हो गया है। तो यानी आत्मरूपा वो आत्मरूप हो गया ये दुख द्वैत। जैसे भाई सर्प का बाध का मतलब क्या, अधिष्ठान तो रहेगा ही, ऐसे द्वैत का बाध का मतलब क्या है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आदि का बाध का बाध होने का मतलब आत्मरूपी हो गया। इसलिए निर्वाण निवृत्ति जो परम पर सर्वोत्कृष्ट आत्मरूपी सुख का संपादन हो गया। इस तरह से बताए। टीका में देख लीजिए, दृश्यमिति नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतिया। यह यानी आत्मनि नाना किंचन नास्ति, कुछ भी भेद नहीं है इस आत्मा में, तीनों प्रकार की स्वगत सजाति विजाति कोई भी भेद नहीं। इत्यादि श्रुतिया ये बृहदारण्यक में भी है, कठोपनिषद में भी दे दिए हैं नंबर सब। इस श्रुति के आधार पर अद्वितीय ब्रह्मातिरिक्त जगत अभावेन, अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जगत नहीं है। अभाव ज्ञान है, अच्छा अभाव ज्ञान है, जगत के अभाव का ज्ञान से अधिष्ठान को जान लिए, जगत का अभाव का भी ज्ञान हो गया, बाधित हो गया। तो उस ज्ञान के द्वारा मनसा सकाशा दृश्य निवारण, मन से दृश्य कोण का निवारण कर देना, यही दृश्य का मार्जन है। मार्जन मतलब शोधन करना, निवारण कर दिया। तो दृश्य निवारणम संपन्नम यदि ऐसा दृश्य का निवारण संपन्न हो गया पूरी तरह से, तर्हि निरतिशयम मोक्ष सुखम निष्पन्नम इति जानीयात्। बस समझ लो। हाँ जी बोलिए संशय वाली। सकाशत मतलब वहां से, सकाशत यानी वहां से, जैसे मनसा सकाशत यानी मन से। जैसे आप मुंबई से आओगे तो बोलेंगे मुंबई नगरात सकाशात आगत, मुंबई नगर से, तो न सकाशात मतलब वहां से। तो मनसा सकाशात यानी मन से दृश्य का निवारण संपन्न हो गया, यदि हो गया तो तरही निरतिशयं मोक्ष सुखम निष्पन्नम, तब तो निरतिशय जिसमें कोई अतिशय तारतम्य आदि नहीं है, ऐसा मोक्ष सुख निष्पन्न हो गया। इति जानीयात, ऐसा जान लेना चाहिए। एक श्लोक का तो ये अर्थ है, और दूसरा श्लोक भी देखिए। विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्ग्राहितं मिथः संत्यक्त वासनान् मौनात् ऋते नास्त्युत्तमं पदम्। विचारितम अलम शास्त्रम, यहाँ वशिष्ठ मुनि जो है भगवान राम जी को अपना अनुभव बता रहे हैं। वही बताते ना, देखो सबसे बड़ी साधना मेरे दृष्टिकोण में तो यही है, अथवा सबसे ऊंची स्थिति ये है। क्या ऊंची स्थिति है? विचारितम अलम शास्त्र, बोले मेरे द्वारा मैंने जो है बहुत शास्त्रों का, अलम बहुत शास्त्रों का जो है विचार किया है। एक दो नहीं, शास्त्र यानी अद्वैत शास्त्र, बहुत उपनिषदों का विचार किया, उपनिषद वाक्यों का, बहुत शास्त्रों का मैंने विचार किया जीवन पर्यंत। और केवल जो है खुद ही विचार नहीं, कि चिरम उद्ग्राहितम मिथा, शिष्यों को भी जो है पढ़ाया, उनको ग्रहण कराया, प्रश्नोत्तर के माध्यम से
उनको भी पूरी तरह से मैंने बोध कर उद्ग्राहित मैंने ग्रहण करवाया। शिष्यों को भी खूब पढ़ाया, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनको बोध कराया। तो मेरा तो भाई अनुभव यही है कि संत्यक्त वासनाद मौनाद रीते नास्त्युत्तमम पदम। जिस मन में वासनाएं पूरी तरह से निकल गई, संत्यक्ता वासना यस्मिन मौनी मौने, मौन मतलब मन की जो शांत अवस्था है जिसमें कोई वासना नहीं, संपूर्ण वासनाओं से रहित जो मन की शांत दशा है, ऐसी मौन जो दशा है उससे रीते मौनाद रीते उसको छोड़ करके उत्तमम पदम नास्ति, इससे बढ़ करके मेरी दृष्टि में तो कोई दूसरी स्थिति दूसरी दशा उत्तम पुरुषार्थ है ही नहीं। इसलिए मन जो है, मन का मनी भाव जो मांडुक्य में कहे है, बस यही बात देखो यहाँ पे आ गया कि मन का मनी भाव हो गया तो द्वैत की उपलब्धि नहीं। तो वासनाओं से रहित जो मन की शांत दशा है उसको छोड़ करके और कोई उत्कृष्ट पद या स्थिति नहीं होती है। यही मेरा अनुभव है। ऐसा जो है वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम जी के माध्यम से हम लोगों को ही बता दिया है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम